जहिके सुमिरन ध्यान ते बनत सकल शुभ काज, सो गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजिए आज। इसका अर्थ ये है, जहिके सुमिरन ध्यान ते, जिनके सुमिरन और ध्यान से बनत सकल शुभ काज, सारे शुभ कार्य बन जाते हैं, संवर जाते हैं। सो गणेश वाणी सहित, वही गणेश जी महाराज हमारे वचन समेत ज्ञान दीजिए आज। हे प्रभु, ऐसा वचन और ऐसा ज्ञान दीजिए कि जगत का मंगल हो, संसार में हमारे वचनों और हमारे ज्ञान से किसी का अनिष्ट ना हो। तो बंधुओं, भागवत कथा भगवान की कथा को कहते हैं। भगवान के अनंत अवतार हैं। भगवान के अनंत अवतारों में कुछ अवतार प्रमुख हैं। उन कुछ अवतारों में 24 अवतार प्रमुख हैं। तो 24 अवतार में एक मत्स्य अवतार भी आता है। आज मैं मत्स्य अवतार के संक्षिप्त कथा आपके बीच रखूंगा। उससे पहले भगवान को क्या प्रिय है वो मैं आपके बीच कहना चाहूँगा। देखिए, एक पिता को जैसे संतान काफ़ी प्रिय होता है, उसी प्रकार भगवान को भक्त प्राणों से बढ़ के भी होता है। तभी तो ये बात कहा गया है, जो अपराध भक्त को करहीं, राम रोष पावक सो जरहीं। इसका अर्थ, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भगवान का भक्त है और उसके साथ कोई अगर अनिष्ट करता है तो इस त्रिभुवन में उसका कल्याण करने वाला कोई नहीं है, वो नष्ट हो जाएगा, उसका नाश तय है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों को प्रगति कराना चाहते हैं, तो भूल से भी कभी भी किसी भक्त के प्रति कुछ ऐसा व्यवहार न कीजिए जो अपराध बन जाए। क्योंकि भगवान अपने अपराध को, भगवान के प्रति अगर आपकी गलती हो जाए निष्ठा में, व्यवहार में, तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन अगर आपके द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा भक्त के साथ अगर कोई अपराध बन जाए, अगर आपने भक्त को कुछ ऐसा कष्ट पहुंचा दिया, तो वो भगवान कदापि क्षमा नहीं करते। सो ध्यान रखिएगा। संक्षिप्त में मैं कहानी आपको कहूँगा कि 15वीं शताब्दी के आसपास एक भक्त हुए थे नाभादास जी। नाभादास जी के जीवन का ये कहानी है, संक्षिप्त कहानी है कि नाभादास जी बचपन में अंधे थे और उनके गुरु थे अग्रदास जी महाराज। उन्होंने अपने आश्रम में उनको पाला और उनको कार्य दिया कि संत की सेवा करो। बचपन से ही नाभादास जी संतों की सेवा में व्यस्त रहे। संतों का चरणामृत, संतों का उच्छिष्ट भोजन, जूठा भोजन, प्रसाद पा करके वो इस स्थिति तक पहुंच गए। संतों के उच्छिष्ट खाने से उनके ऊपर इतनी कृपा हुई कि जब एक समय उन गुरुदेव नाभादास जी के अग्रदास जी महाराज जब ध्यान में थे, भगवान की मानसिक पूजा कर रहे थे, सीताराम भगवान श्री राम, माता जानकी के, तो उस समय उनके किसी शिष्य का जहाज जो समुद्र में यात्रा कर रहा था, भंवर में जहाज फंस जाता है। तो बचाव के लिए उसने गुरुदेव को पुकारा। तो उसके पुकारने से अग्रदास जी का महाराज बैठे बैठे भगवान के ध्यान से, भगवान के मानसिक पूजा से उनका ध्यान हट गया।
निवेदन करूंगा, अगर शब्द में कोई त्रुटि हो रही हो तो क्षमा करेंगे और कथा को समझने का प्रयास करेंगे। और हुई है सोई जो राम रचि राखा, जितनी माँ सरस्वती की कृपा, भगवान की कृपा मेरे ऊपर है बंधु, उस अनुरूप मैं आपके बीच कथा लेकर के आया हूँ। आगे प्रभु इच्छा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है भक्त भक्ति भगवंत गुरु। भक्त भक्ति भगवान और गुरु, चतुर नाम बपू एक। नाम तो चार हैं, भक्त भगवंत भक्ति और गुरु, ये चार अलग अलग नाम हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक, मगर ये तत्व एक ही है। इनके पद बंदन किए, इनके चरणों की वंदना करने से, इनके गुणगान करने से नाशत विघ्न अनेक, संसार की अनेक बाधाएं कट जाती हैं। और आज जो मैं आपके बीच कथा लेकर के आ रहा हूँ, भक्तमाल ग्रंथ से पढ़ने के, भक्तमाल ग्रंथ को पढ़ करके मन में ये भाव आया कि आज भगवान के भक्त के कथा की महिमा आपके बीच रखूं। चूँकि 15वीं शताब्दी में नाभादास जी जब संतों का उच्छिष्ट प्रसादी पा करके और अपने गुरुदेव, जब उनके गुरुदेव मानसिक सीताराम भगवान की सेवा में पूजन में लीन थे, तो जब उनके किसी शिष्य का जहाज समुद्र की भंवर में फंस जाता है तो वो बचाव के लिए अपने गुरुदेव को पुकारता है। तो अग्रदेव दास जी महाराज का ध्यान भगवान की पूजा से टूट जाता है, और ये बात नाभादास जी गुरुदेव को जो ध्यान के क्रम में पंखा झेल रहे थे वो जान जाते हैं। उन्होंने पंखे के वायु के झोंके से उस जहाज को भंवर से निकाला और पुनः उन्होंने कहा, गुरुदेव जहाज सुरक्षित है, आप फिर से ध्यान करें। तो ये बात सुनने के बाद गुरुदेव अग्रदास जी महाराज आँख खोले और बोले, किसने बोला? तो नाभादास जी कहते हैं, प्रभु आपका दास मैं ही बोला। तो गुरुदेव काफ़ी प्रसन्न हो गए कि संतों की सेवा का इतना प्रभाव। तो उन्होंने उसी समय आदेश दिया कि नाभा, ये संतों की सेवा का चमत्कार है, तुम भक्तों का चरित्र लिखो। तो नाभादास जी ने कहा कि भगवान की कथा लिखना सरल है, उसे मैं लिख सकता हूँ, लेकिन संतों का चरित्र, न जाने कितने संत भक्त हुए, उनका चरित्र ये मैं कैसे लिखूँगा, ये मुझसे नहीं होगा गुरुदेव, मेरी सामर्थ्य उतनी नहीं। तो अग्रदेव दास जी, नाभादास जी के गुरु ने उनसे कहा, नाभा, जिस संत की कृपा ने तुम्हारी स्थिति यहाँ तक लाई कि तुम बैठे बैठे यहाँ से समुद्र के जहाज को देख लिया, हमारे मानसिक पूजा तक तुम पहुँच गए, वही संतों की कृपा तुम्हें भक्त के चरित्र को लिखने में भी मदद करेगा। स्वतः जिस भक्त का ध्यान करोगे वो तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे और उनकी सारी लीलाएं तुम्हें दिखेंगे। मित्रों, मैं यही कहूँगा बंधुओं कि भक्तमाल भक्तों की माला है और ये भगवान को अतिशय प्रिय है, और भगवान भक्त की माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, और भक्त का चरित्र गाने से भगवान की कृपा बड़ी जल्दी प्रकट होती है, भगवान की कृपा बड़ी जल्दी मिलती है। और भगवान तो प्रकट होते ही हैं। आपने देखा होगा कि जब भगवान का प्रेम कैसा है, माँ जैसे अपने बच्चे से प्यार करती है, गौ जैसे अपने बछड़े से प्यार करती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त से करते हैं। देखिए, भगवान रीझ जाते हैं वैसे जीव के ऊपर जो भक्त का चरित्र चिंतन में लाता है, मनन में लाता है, अध्ययन में लाता है। तो जब नाभादास जी
ध्यान में बैठे ग्रंथ लिखने के लिए भक्त का ध्यान करने लगे तो बार बार नाभादास जी के ध्यान में भगवान श्री हरि प्रकट हो जाते थे, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते थे, भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो जाते थे। तो ऐसी स्थिति में नाभादास जी ये कहते, प्रभु मैं भक्तमाल लिख रहा हूँ, इसमें भक्त को आना चाहिए, आप क्यों आ रहे हैं, आप जाइए, मैं भक्त का चरित्र लिख रहा हूँ। और फिर आंख बंद करते, फिर भगवान प्रकट हो जाते। तो नाभादास जी परेशान हो गए कि मैं भक्त का चरित्र कैसे लिखूं, और जैसे ध्यान लगाए भगवान प्रकट हो जाए। भगवान के कई अवतार हैं, कोई भी अवतार प्रकट हो जाए, कोई भी अवतार उनके अंतःकरण में प्रकट हो जाता था। और नाभादास जी वहाँ पे मना करते थे, भगवान मुझे भक्त का चरित्र लिखना है, क्षमा करें, आप जाइए। देखिए भक्तों की स्थिति। तो इस स्थिति में क्या होता है मित्रों, तो भगवान नाभादास जी से कहते हैं कि नाभा, तुम भक्त का चरित्र लिख रहे हो, मैं तो भक्त का दास हूँ, तो मैं तो भक्त का ही भक्त हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होता हूँ। तो नाभादास जी ने भगवान की कथा का भी उसमें वर्णन किया है। और नाभादास जी के गौलोक जाने के 100 वर्ष बाद एक भक्त हुए प्रियादास जी महाराज। कौन हुए? प्रियादास जी महाराज। और नाभादास जी 100 वर्ष के बाद प्रियादास जी के सामने प्रकट होते हैं और उनको आदेश देते हैं कि प्रियादास, भक्तमाल को सरल भाषा में जन समूह के बीच प्रकट करो, सरल भाषा में इसका अनुवाद करो ताकि जन जन का कल्याण हो सके। तो प्रियादास जी ने नाभादास जी के भक्तमाल का सरल भाषा में अनुवाद किया। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने सनातन ग्रंथ में से कोई भी ग्रंथ उठा करके उसको विशुद्ध हिंदी में अपनी समझ में उसे पढ़ने का प्रयास करें और जीवन में उसे उतारने का प्रयास करें। हालांकि होता वही है जो भगवान की इच्छा है। हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हम मित्रों संसार में विज्ञान के ऊपर इतने आसक्त न हो जाएं कि विज्ञान के मालिक को भूल जाए। उसमें दुर्गति है, जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पे तो सुख दुख, जीवन मरण, यश अपजश, ये सब चलते रहता है, चलते ही रहेंगे हमारे आपके सभी के जीवन में। और विषम परिस्थिति में जो हम लोग निर्णय लेते हैं, शास्त्र सम्मत जो निर्णय लेते हैं, धर्म सम्मत जो निर्णय लेते हैं, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस पे थोड़ा ध्यान देंगे और अपने अधिकार कर्तव्यों का उसी व्यक्ति को बोध होता है जो अपने शास्त्र का अध्ययन करता है। अगर आप अपने ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपके क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र क्या है, जिस प्रकार हम पौधे की जड़ में पानी देते हैं तो पूरा पौधा हरा भरा हो जाता है, ठीक वही बात शास्त्र के ज्ञान का होता है। हमारा पूरा जीवन हरा भरा हो जाता है, सुख शांति से, प्रसन्नता से। सब आज हम देखते हैं कि परिवार में फूट ज़्यादा है, मनमुटाव ज़्यादा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जीवन में सत्कर्म और सद्ग्रंथ इसका अभाव हो गया है। हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। हमारे पास समाचार पत्र पढ़ने का समय है, मोबाइल में रील देखने का समय है, अपने ग्रंथ को क्यों नहीं पढ़ते? वो भी पूजा के ख्याल से पढ़ते हैं, आंख बंद किए, संस्कृत में मंत्र पढ़े जिसका कोई अर्थ ही समझ में नहीं आता है। तो बिना समझे, बिना उसको महसूस किए कल्याण होने वाला नहीं है।
तो भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है मत्स्य अवतार। बिल्कुल संक्षिप्त में, ये वीडियो ज़्यादा लंबा न बन जाए इस ख्याल से मैं इसे 2-3 लाइन में ही कवर करना चाहूँगा कि जब ब्रह्मा जी के सोने का समय आ गया, उनको नींद आने लगी, तो सोने के क्रम में, नींद आने के क्रम में उनके मुख से वेद बाहर निकल गया और उस वेद को हयग्रीव नामक दैत्य ने चुरा करके महासागर में उसको छुपा दिया। और ब्रह्मा जी अब उस हयग्रीव के इस भेद को भगवान श्री हरि समझ गए और जब ब्रह्मा जी के जगने का समय आया तो ब्रह्मा जी ने उस वेद को फिर कच्छप अवतार लेकर के हयग्रीव को मारा और वेद का उद्धार किया। सृष्टि फिर से शुरू हुई। फिर हयग्रीव का एक भाई था, उसका नाम मकर था। उसने भी एक बार वेद को चुराया, तो भगवान फिर कच्छप अवतार में आकर के उसे मारा और वेद का उद्धार किया। फिर एक बार शंखासुर ने भी वेद का हरण किया था, ब्रह्मा जी को मोह में डाल करके। देखिए, ब्रह्मा जी को मोह में डालने का अर्थ ये सब क्या है कि संसार में ऐसे भी नकारात्मक शक्तियां हैं जो ब्रह्मा जी तक को मोहित कर जाते हैं। तो समाज में कुछ ऐसे भी नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं जो अच्छे लोगों को भ्रम में डाल देते और अनिष्ट कार्य को मतलब बढ़ावा दे देते हैं। तो आप सतर्क रहिएगा। अगले ब्लॉग में इससे आगे बढ़कर के बातें होंगी और निवेदन यही है। हाँ, तो एक और था समुद्र का पुत्र शंखासुर, उसने भी एक बार वेद का हरण किया था, तो भगवान ने उसे भी मार करके वेद का उद्धार किया था। तो भगवान की कथा तो अनंत है, उसका कुछ अंश जितना मैं समझ पाता हूँ और हमारे जीवन को जो खुशियों से, आनंद से भर दे, ये ख्याल करके मैं आपके बीच ब्लॉग लेकर के आता हूँ, कथा ब्लॉग के माध्यम से रखता हूँ। वैसे तो मैं कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं हूँ मित्रों, मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ। गांव में रहता हूँ, किसानी करता हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। बस लगा कि समाज को मैं कुछ देना चाहिए, तो ब्लॉग के माध्यम से भगवान की कथा, अच्छा जीवन कैसे हो सके, तो इस ख्याल से मैं कोशिश करता हूँ कि कितना मुझसे भला हो सके, संसार का कल्याण हो सके, ये सोच के मैं ये ब्लॉग बनाता हूँ। यदि आप पहली बार इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे हरिभक्त दीपक को और अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर देंगे। तो मैं जाते जाते यही कहूँगा, रहे न संकट रहे न भय, सदा रहे निर्भय, नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। काम भी कीजिए जो ड्यूटी मिला है भगवान की तरफ से। हाँ, तो एक बात मुझे लगता है बताना चाहिए। वो बात ये है कि अगर आप भगवान की कथा को वास्तविक रूप से समझ जाते हैं तो आपका पूरा जीवन, पूरा दिन, पूरा समय, पूरा काल भागवतिक हो जाता है। कैसे? देखिए, अगर हम भगवान का आवाहन एक पान के पत्ते पे कर सकते हैं, एक सुपारी पे कर सकते हैं, एक घड़े में कर सकते हैं, तो क्या हम भगवान का आवाहन अपने माता पिता के अंदर कर सकते हैं? उनके छवि में भगवान को देख सकते हैं, अपने पुत्र में देख सकते हैं, अपनी पत्नी में देख सकते हैं, अपनी बच्ची में देख सकते हैं। क्योंकि ये शरीर जो है ना मित्रों, ये तो मिट्टी का पुतला है, इसमें जो अंश है वो भगवान का ही अंश है। और ये अंश जब शरीर को छोड़ जाता है
तो शरीर तो किसी काम का नहीं रहता है, फिर तो इसे जलाया जाता है, इसका जो क्रियाकर्म होता है वो किया जाता है। तो मतलब यही है कि संसार में जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, चाहे वो हमारे सपोर्ट के हों या हमारे विरोध के हों, सबके अंदर उन्हीं का अंश है। लेकिन सबके प्रति मेरा भाव उसके व्यवहार के अनुरूप होना चाहिए। अगर कोई समाज विरोधी मानसिकता वाला है तो उसका विरोध करना ही मेरा भागवतिक धर्म बनता है, ना कि उसके साथ हम हाँ में हाँ मिलाएं, तो वो कहीं ना कहीं अपराध बन जाता है। तो शास्त्र का पूर्ण ज्ञान जरूरी है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने ग्रंथ का अध्ययन करें। और मैं तो यही कहूँगा। फिर जही के सुमरन ध्यान ते बरत सकल शुभ काज, सो गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजिए आज। तो जय श्री राम मित्रों, पुनः आपसे अगले ब्लॉग में, वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। जय श्री राम।